उलझा हुआ चल रहा था। कई बार सर्वे हुआ, लेकिन बार बार सर, एक बार 2007 में हुआ, फिर 2018 में हुआ, लेकिन वो किसी न किसी कारणवश वो सर्वे रद्द हो गया। लेकिन लगातार तब से अब तक जो जद्दोजहद जारी थी, कोर्ट कचहरी एनडीएमसी, उसका आज परिणाम बहुत अच्छा निकला है। इसका कोई टाइमलाइन भी है कि इस टाइमलाइन तक जो है हमें इस कार्य को संपन्न करना है? हमको इस काम को पिछले हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर कंप्लीट करके जेएनसीटीडी को भेज देना था। कि मीटिंग में जो चर्चा हुआ उससे क्या आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं हम, और सब मेंबर हमारे सब सहमत हैं। और दूसरी ये मुंसिपल वैसे प्लान में बना हुआ है हेडक्वार्टर, तो आप उसको ले ही जाए और हमारे को दे जाए, सब घंटे हम सहमत हैं। टाइम शेयरिंग बेसिस वेंडिंग या अल्टरनेट डे वेंडिंग से बचने के लिए ये डिसीजन लिया गया था कि 200 साइटों की और पहचान की जाए, जिससे सभी वेंडर्स को पीसफुली वेंडिंग करने का मौका मिल सके। इस वक्त हम एनडीएमसी के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर हमारे साथ जो है ये सभी टाउन वेंडिंग कमेटी के मेंबर्स हैं। आज एक अहम बैठक इसे लेकर के एनडीएमसी ऑफिस में हुई। साफ तौर पे जो है चर्चा की गई इसे लेकर के। एनडीएमसी मेंबर्स ने सही तरीके से जो एक जिसे कहते हैं कि अभी 200 जो है और भी सिटिंग प्लेसेस जो है इन लोगों के लिए साइट्स डिक्लेयर करनी थी, उसे लेकर के जो काम नहीं हो पाया, डिले हुआ है उसमें, उसे लेकर के अब यहाँ पे आज चर्चा की गई और साफ तौर पे कहा गया कि दिल्ली सरकार से जनरल सेक्रेटरी जो है अब इन लोगों के उस कार्य को जो है पूरा कराने में इसमें इन्वॉल्व होंगे। अब सवाल ये है कि ये 200 साइट्स और कौन सी होंगी और इस सबको लेकर के क्या सब कुछ चर्चा हुई है। सबसे पहले ये बातचीत करने का प्रयास करेंगे और कौन से वो लोग हैं जो इस सबको जो है इन साइट्स को डिक्लेयर करेगी या खोजेगी या फिर चिन्हित करेगी कि वो कौन सी जगह होनी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद हयात है, मैं इलेक्टेड टाउन वेंडिंग कमेटी मेंबर हूँ। और आज जैसा कि अभी आपने कहा, आज एनडीएमसी विभाग में टाउन वेंडिंग कमेटी के सदस्यों की एक मीटिंग हुई थी और उसमें मेन मुद्दा टाउन वेंडिंग प्लान को फाइनल करके और दिल्ली सरकार को भेजने से संबंधित था। जैसा कि पिछले दिनों 18 मई को एक आदेश आया था माननीय हाई कोर्ट का कि टाउन वेंडिंग प्लान और इस सारे प्रोसेस को बहुत अधिक देरी की जा रही है और इसको लेंदी तरीके से काम कर रही है टीवीसी और एनडीएमसी, तो उस पर थोड़ी उसने नाराज़गी जताई थी और ये कहा था कि जो आज जितना भी आप काम कर चुके हैं, लगभग 2000 से ज़्यादा साइटें आप पहचान चुके हैं, उन साइटों को कंप्लीट करके दिल्ली सरकार को अप्रूवल के लिए भेजें, जिससे कि ये प्रोसेस आगे बढ़ सके। पिछले हफ्ते इस सारी बातों को लेकर के एक मीटिंग हुई थी, उसमें एनडीएमसी का आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट, एनफोर्समेंट विभाग और टीवीसी के सदस्यों के साथ मिलकर के 200 एडिशनल साइटों की और पहचान करना था। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, एनडीएमसी एरिया में लगभग 2000 लोगों को सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग मिले हैं और सीपी पलका रीगल के सर्टिफिकेट आने के बाद, हाई कोर्ट के आदेश के बाद, ये संख्या 200 और बढ़ जाएगी, लगभग 2200 के करीब हो जाएगी। तो 200 साइटें इसमें कम होंगी। टाइम शेयरिंग बेसिस वेंडिंग या अल्टरनेट डे वेंडिंग से बचने के लिए ये डिसीजन लिया गया था कि 200 साइटों की और पहचान की जाए, जिससे सभी वेंडर्स को पीसफुली वेंडिंग करने का मौका मिल सके। उसी विषय में आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे और वेंडिंग साइटों की पहचान भी की थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी ऐसी किसी भी साइट पर हम लोग नहीं पहुँच पाए, डिपार्टमेंट नहीं पहुँच पाया जहाँ किसी को भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति है, उस साइट को हम पहचान नहीं सकते हैं। तो हमने ये डिसीजन लिया है कि फ़िलहाल हम इसी वेंडिंग प्लान के तहत आगे बढ़ते हैं, गो थ्रू करते हैं और अगले चरण के लिए इन साइटों की पहचान को रोक देते हैं, जिससे सारा प्रोसेस डिले ना हो। कम से कम ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, लोगों को सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग मिले हैं और मिल जाएंगे, वो लोग पीसफुली अपनी दुकान पर बैठकर वेंड करेंगे, तो एक प्रक्रिया का अंत होगा। हम सब लोग मिलकर के अगेन फिर एक बार कोशिश करेंगे कि 200 से ज़्यादा साइटें हम पहचानें और आगे आने वाले लोगों को सर्वे के लिए रास्ता साफ करें और क्लियर करें। ये जो साइटें जो है सिलेक्ट की जा रही हैं, इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं? इसमें जो साइटों की पहचान की जा रही थी, उसमें एनडीएमसी का आर्किटेक्ट विभाग के कर्मचारी, टीवीसी के इलेक्टेड मेंबर और इन्फोर्समेंट विभाग के कंसर्न ऑफिसर। क्या इसका कोई टाइमलाइन भी है कि इस टाइमलाइन तक जो है हमें इस कार्य को संपन्न करना है? हमको इस काम को पिछले हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर कंप्लीट करके जेएनसीटीडी को भेज देना था, लेकिन इसी बीच माननीय हाई कोर्ट का आदेश आ गया 18 मई को और उन्होंने इस पर नाराज़गी व्यक्त की और उन्होंने ये कहा कि इस सारे काम को थोड़ा डिले हो जाने के कारण इसकी जिम्मेदारी हम दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को देना चाहते हैं, जिस पर वो अंतिम निर्णय लेंगे।
तो सबने ये तय किया है कि इस प्रोग्राम को और ज़्यादा ना डिले करते हुए जो पहला टाउन वेंडिंग प्लान है कंप्लीट है उस सबको हम आगे बेचते हैं और उस पर गो थ्रू करते हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम खेमपाला, मैं इलेक्टेड मेंबर हूँ टाउन वेंडिंग कमेटी का। आज जो चर्चा हुई उसमें क्या अहम चीज़ें आपको लगी जो वेंडर्स के लिए बहुत ज़रूरी है? अहम चीज़ें ये थी कि हमारे जो वेंडिंग प्लान पे जो मीटिंग थी आज हमारी, कि जो साइडें पहले हमने अप्रूव करी थी, जो साइडें देखी जिस पे लोग ऑब्जेक्शन लगा रही थी, एसोसिएशन हो गई श्रीनगर की बहुत जगह की, वो प्लान हमारा पास हो गया है। वो प्लान हमने दे दिया। आगे कुछ साइडें जो कम है उसके लिए एक रास्ता खुला हुआ है अभी। आगे जैसे ही साइडें हमें मिलेंगी और वेंडिंग साइडें प्लान हमें मिलेगा तो हम उसे इंक्लूड इसमें जोड़ दिया जाएगा। यही हमारी बात हुई है और बहुत अच्छी मीटिंग रही हमारी, हमारे वेंडरों के हित में मीटिंग रही। और वेंडिंग जो प्लान था केशव पार्क हो गया, श्रीनगर में डी एवेन्यू हो गया और 1 नंबर के पीछे जो पार्किंग है वो सारा अप्रूवल हो गया है। ये आज हमारे वेंडर की जीत हुई है। आज जो ये एसोसिएशन इनके मुंह पे ये बहुत बड़ा तमाचा है। मैं बस यही कहना चाहूँगा। आप लोगों को लगता है कि जो वेंडर्स इतने समय से लड़ रहे हैं उनके लिए बड़ी जीत? हाँ, ये बहुत बड़ी जीत है। श्रीनगर मार्केट की इतनी बड़ी जीत है ये कि जो हमारा जो वेंडिंग प्लान था, आज से 2 दिन पहले इन्होंने एक मीटिंग रखी थी जैसे हम सभी टीवीसी मेंबर गए थे, वहाँ पे इन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया कि हमारी गाड़ी कहाँ खड़ी होगी, ये वेंडर यहाँ पे आके बैठ जाएंगे तो हम गाड़ी कहाँ लगाएंगे, हमारे स्टैंड कहाँ लगेंगे इनके, ये इन्होंने अनऑथराइज दुकानें बढ़ा रखी इतनी सारी। तो इसमें हमारे एक परेश शर्मा जी जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने हमारा इतना सपोर्ट किया। इनको बोला आपकी जो गाड़ियाँ हैं वो अपनी DLF की जो इतनी बड़ी पार्किंग है उसमें गाड़ियाँ लगाएं अपनी, और अपने जो रिंग हैं सारे अपने अंदर करें। इसको देखते हुए हमारी सारी बातें सुनी और जो वेंडिंग प्लान हमारा था जिस पे ऑब्जेक्शन लगाए थे उसको आज अप्रूवल मिल ही गया, वो पास ही हो गया है। तो इसलिए हमारे वेंडरों की बहुत बड़ी जीत है ये। क्या नाम हुआ मैम? मेरा नाम कविता काटे है, इलेक्टेड TVC मेंबर NDMC एरिया से हूँ। आप एक महिला हैं, वहाँ पे कई महिला वेंडर्स भी होती हैं, क्या एक जो है मतलब सहूलियत मिली इसके बाद? हाँ, जो महिला वेंडर है, महिला वेंडर के लिए एक तो मैं पहली बात तो बहुत मतलब धन्यवाद कहूँगी, जो कि अभी TVC बने 8 साल हुए, उसके अवसर आया है कि आगे की प्रक्रिया होने का, सर्वे होके एक COV मिलने के लिए इतना समय, लंबा समय खींचा, जिसके लिए कोर्ट तक हमें जाना पड़ा और मैटर गए, और जिसके लिए कि है ना नाराज़गी जताई NDMC और दिल्ली सरकार को कोर्ट ने। उसके बाद आज जो फैसला लिया गया है, जो कम समय में इस फैसला लेके COV और इनको फाइनल आगे की दिशा की ओर लेके जाने के लिए जो प्रक्रिया की है, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और वेंडरों के लिए इनको फाइनल करके अगली TVC का प्रारूप करके अगले TVC इनको डिसीजन दे के अलॉटमेंट दिया जाए, तो मैं इसके लिए आगे की प्रक्रिया के लिए कार्य करने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ कोर्ट के लिए, जो कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया। सर क्या नाम हुआ आप? मेरा नाम दिनेश देशवा दीक्षित है। मैं इलेक्टेड टाउन वेंडिंग कमेटी मेंबर NDMC से हूँ। जो आज चर्चा हुई उससे आप कितने सहमत हैं और क्या चाहते हैं आप, क्या उसमें जो है किस तरीके से एक्शन हो? देखो, ये बहुत समय से उलझा हुआ चल रहा था। कई बार सर्वे हुआ, लेकिन बार सर, एक बार 2007 में हुआ, फिर 2018 में हुआ, लेकिन वो किसी न किसी कारणवश वो सर्वे रद्द हो गया। लेकिन लगातार तब से अब तक जो जद्दोजहद जारी थी, कोर्ट कचहरी NDMC, उसका आज परिणाम बहुत अच्छा निकला है। अभी 2 दिन पहले माननीय उप मुख्यमंत्री के साथ में मीटिंग हुई थी, जहाँ के दुकानदार और TVC मेंबर और मार्केट के बहुत सारे लोग थे जिन्होंने भाग लिया, और मुख्यमंत्री जी ने सभी की बात सुनी, पटरी वालों की भी सुनी, दुकानदारों की भी सुनी। दोनों ने आपस में प्रत्यारोपण भी किया, जो उनमें कमी थी, कुछ हमें कमी जो उन्होंने दर्शाई। लेकिन उन्होंने जो एक मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया, बहुत अच्छा लिया। उन्होंने एक तो शब्द ये कहा कि जो का पटरी कहते हैं कि दुकानदार को इंक्रोचमेंट कहते हैं, दुकानदार क्या पटरी वाले करते हैं। उन्होंने दुकानदारों के लिए कहा कि पहले आप ठीक हो जाओ, इनको ठीक करना हमारा 2 मिनट का काम है। और उसके बाद उन्होंने जो हमने लगातार प्रपोजल भेजा था NDMC में, बार पहले इंस्पेक्शन भी हुआ, आर्किटेक्ट विभाग भी आया, सबके साथ मिलकर TVC मेमोर के साथ मिलकर जो एक प्लान भेजा था दिल्ली सरकार में कई महीने पहले, वो प्लान आज उसको फाइनल कर दिया गया है। जो पहले प्लान था उसी को मान्यता दे दी गई है। इसके लिए मैं NDMC चेयरमैन साहब, उप मुख्यमंत्री साहब और NDMC के डायरेक्टर और जितने भी इसमें सभी कर्मचारियों का धन्यवाद करूंगा। और हमारे TVC मेंबर
सभी के सहयोग से आज ये संपन्न हुआ है और इस नई दिल्ली क्षेत्र के जितने भी पथ विक्रेताओं के लिए आज ये बहुत बड़ा अवसर है और इन सबको बिठाए जाने के लिए बहुत जल्दी ही कार्रवाई होगी। आप लोग प्रवेश वर्मा से मिले थे? जी, प्रवेश वर्मा जी से परसों हमारी यहाँ मीटिंग हुई, कल भी हम उनके घर गए थे और उन्होंने हमारी बात सुनी और सुनकर उस पर अमल भी किया। पथ विक्रेताओं के संबंध में उनका जो फैसला उचित है उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और अमल होने के बाद आज आनंद फानन में विभाग ने इमरजेंसी सभी की टीबीसी मेंबरों की मीटिंग बुलाई और सभी के सामने रखा और जो प्रपोजल पहले दिया हुआ था पूरी नई दिल्ली का उसको मोहर लगाई सबने हस्ताक्षर करके और कल वो दिल्ली सरकार में चली जाएगा कि भाई ये सभी टीबीसी मेंबरों की तरफ से ये मान्य है। और आज बहुत अच्छा अवसर है, मैं और मेरे सभी टीबीसी मेंबर नई दिल्ली क्षेत्र के पथ विक्रेताओं को और एनडीएमसी के उच्च अधिकारी, डायरेक्टर, चेयरमैन सभी को दिल से धन्यवाद करते हैं और माननीय उप मुख्यमंत्री जी साहब का उनका भी दिल से धन्यवाद करते हैं। इसके लिए मैं और मेरे साथी बार बार धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। किस तरीके से देखते हैं सर, किस तरीके से देखती हैं आप भी टीबीसी की मेंबर हैं? जी, मैं मथुरा बाई हूँ, इलेक्टेड मेंबर हूँ और मेरे को यहाँ पे 32 साल हो गया। मैं वेंडिंग करती हूँ यहाँ जनपद मार्केट में। तो आज की मीटिंग बहुत अच्छा रहा है, चाहे वो मुख्यमंत्री जी का थे, चाहे परेश वर्मा जी का थे, क्योंकि 32 साल से ऐसा कभी नहीं हुआ था कि एनडीएमसी किसी को एक गिलास पानी दे दे, लेकिन ये पहली बार हो गया। ये भारत सरकार के दबाव से, परेश वर्मा के दबाव से या कोर्ट के दबाव से आज जो हुआ है 200 जगह का आज निर्णय हुआ है, 200 जगह का। आगे और कितने जगह का होगा, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो भी आज मीटिंग में सभी लोग थे, डायरेक्टर साहब को, मुख्यमंत्री साहब को, उनके जितने साथी लोगों का, क्योंकि आज बहुत अच्छा हुआ। हमने बोला भी है और इतना जगह है एनडीएमसी एरिया में आपको देना, तो वो कह रहे थे हमारे पास नहीं है, तो 200 जगह उन्होंने निकाला है। तो आज 200 जगह दिया है, कल बहुत ज़्यादा भी दे सकता है। तो हम बहुत धन्यवाद करते हैं, एक एक जीना हमको चढ़ना चाहिए। आज जो मीटिंग हुआ बहुत बहुत अच्छा हुआ है और बहुत बहुत धन्यवाद। वेंडर के बारे में इतना अच्छा उनका सोच है और मुख्यमंत्री का सोच है और परेश वर्मा जी का जो सोच है बहुत अच्छा है। हमारे वेंडर के लिए उन्होंने सोचा है और 200 जगह निकाला है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी, बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी। मैं, क्या नाम हुआ? रूबी मिश्रा, मैं बंगला साहिब गुरुद्वारा इलेक्टेड टीबीसी मेंबर हूँ और मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ आप लोगों का कि आज आप लोगों का आकर के हम लोगों का दुख दर्द हमारा नहीं, ये बताइए कि अंदर जो आज चर्चा हुई उससे आप कितनी संतुष्ट हैं? पहले तो आपका धन्यवाद है जो आप हमारा ले रहे हैं, कोई लेने वाला तो आता नहीं है। आप कितनी संतुष्ट हैं आज की मीटिंग? आज मैं बहुत संतुष्ट, बहुत खुश हूँ कि आज हम लोगों का जीना जो है, हमारा वेंडर भाई बंधु जो हम लोग आज जो लोग हम लोगों को जिताया है, आज उनका हम ऋण जो है ना अदा कर रहे हैं, हम जीना पर उनको चढ़ा रहे हैं और बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं हम अपने टीबीसी मेंबर्स प्लस एनडीएमसी और प्लस रेखा गुप्ता जी और अपना प्रवेश वर्मा जी का। ये आज हमारे को बहुत अच्छा दिन है कि दिल्ली सरकार जो है वेंडर्स के लिए काम कर रही है, बहुत अच्छा कर रही हैं। हाँ, गरीब लोगों का बहुत साथ दे रही हैं। आज सब कुछ डायरेक्टर साहब ने सब कुछ साफ साफ बता दिए कि हमारे लोगों को कितना शोषण किया जा रहा है। बड़े लोग जो है हम लोगों को रहने नहीं देना चाहता है, लेकिन कहते नहीं है जो भगवान का लिखा होगा वो कोई मिटा नहीं सकता है। जिसके तरफ भगवान रहेंगे उसका जीत तो होना ही होना है। बहुत खुशी की बात है। आपका नाम? मीना। मीना, आप मेंबर हूँ, एक्टिव मेंबर। तो आपका कहाँ पे है, मतलब? मेरा रीगल केनाट पेश सामने। हाँ, तो एक बात बताइए, आज की जो मीटिंग थी क्या आप उसमें हिस्सा थी? हाँ, नहीं, हम मीटिंग हुई है हमारी सबकी। आज की मीटिंग में जो चर्चा हुआ उससे क्या आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं हम और सब मेंबर हमारे सब सहमत हुए। और दूसरी जो मुझे वैसे प्लान में बना हुआ है हेड कर सकते, तो आप उसको ले ही जाए और वो हमारे को दे जाए, सब भैया हम सहमति है। 2200 लोग जो हैं उनको सीओ भी मिला, ठीक है, लगभग 200 लोगों के लिए और जगह निकालनी है, तो दिल्ली सरकार आप लोगों के सपोर्ट में है? हाँ, सपोर्ट में हमारे में, दिल्ली सरकार सपोर्ट में हमारे में। हाँ, तो साफ तौर पे आपने सुना। अब जो है देखिए, ये एनडीएमसी के दफ्तर के ठीक बाहर हैं हम, यहाँ पे अभी जो है ये मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद जो है
साफ तौर पे टीवीसी मेंबर्स से हमने बातचीत की। अब जो चर्चा हुई है उसके बाद आप देख सकते हैं कि एनडीएमसी ने जो है 200 और सीओवी जो है बढ़ाए हैं, यानी कि लगभग 2200 लोगों को जो सीओवी मिले हैं। 2000 लोगों के पास जगह हैं, 200 लोगों के लिए और भी जगह अलॉट करनी बाकी है। उसमें एनडीएमसी के आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो उस जगह को, उन साइट्स को खोजेंगे और उसमें ये जो टीवीसी के मेंबर्स हैं उनका भी जो है योगदान होगा। वो भी इसमें जो है इस कार्य को प्रगति बढ़ाने के लिए जो है दिल्ली सरकार के जनरल सेक्रेटरी को भी जो है ऐड किया गया है। साफ तौर पर कहना है कि भाई जो प्रोसेस स्लो हो गया था उसे बढ़ाने की, तेज करने की जरूरत है ताकि कार्य जो है जल्दी समाप्त हो। इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खबर में इतना ही है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें सरल न्यूज़।